हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज कोई व्लॉग नहीं है, आज बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके आप लोगों के सामने मैं आई हूँ। और आज आपको एक फेलियर की पूरी स्टोरी मैं आप लोगों के सामने, फेलियर की ज़िंदगी आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। क्योंकि कोई इंसान अगर सक्सेस होता है तो वो अपने बारे में सब कुछ बताता है, कैसे उसने स्ट्रगल किया, कैसे क्या किया और वहाँ तक पहुँचा, अपनी मंजिल तक तो किस तरह से पहुँचा। लेकिन अगर हर कोई सक्सेस नहीं होता है अपनी लाइफ में। कुछ महिलाएं ऐसी भी है मेरी तरह जो कि बहुत पढ़ी है, बहुत जुनून था, एक सपना होता है उनका जॉब लगने का या जो भी उनका एम होता है उसको पूरा करने का, लेकिन वो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाता है। तो वो जो महिलाएं होती है उनकी जो स्ट्रगल होता है वो कहीं ना कहीं दब ही जाता है और उसको कोई शेयर नहीं करता, कोई नहीं बताता। और मुझे बिल्कुल बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं इस बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है, पहले मुझे नहीं था कि मुझे ये बताना चाहिए या ये बातें मुझे कभी शेयर करनी पड़ेगी इस तरह से यूट्यूब के सामने। हमेशा यही था, अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि नहीं, जॉब तो मैं लग ही जाऊँगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने तैयारी की, जिस तरह से मैंने अपना टाइम पूरा स्टडी को दिया किया, तो मुझे था कि मैं लग जाऊँगी, पूरा विश्वास था। और फिर नहीं हो पाया था। और आज एक हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, पूरा तरह से घर को संभाल रखा है, हर रिश्ते को संभाल रखा है, लेकिन खुद को कहीं ना कहीं भूल सी गई हूँ। और अ, जब मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही मैं ऊपर गई थी, मैं अपने नोट्स यहाँ आ गई हूँ। हालांकि मैं अभी राजस्थान नहीं रहती हूँ, मेरी सारी एजुकेशन राजस्थान की है, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं अपनी बुक्स लेके आई थी। सोचा था कि क्या पता मन कर जाएगा पढ़ने का, नोट्स बनाए हुए हैं इतने अच्छे अच्छे रात दिन एक करके, तो तैयारी फिर से शुरू कर सकती हूँ मैं। इसलिए मैं अपने नोट्स लेके आई थी, तो मैं ऊपर उनको देख रही थी, तो बेटे ने ऐसी मेरी वीडियो बना दी कि मम्मी ऐसे याद रहेगी, याद के लिए बना रही हूँ। वो है ज्योग्राफी के, उसको नोट्स दिखा रही थी अपने, सारी चीज़ें उसको बता रही थी। और फिर मैंने सोचा कि क्या ये जो वीडियो है मैं इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ। मैंने वो वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली, लगभग 2 मिलियन उस पर व्यू आए, वो वीडियो मेरी वायरल हो गई थी। उस समय जो कमेंट पढ़े मैंने महिलाओं के, मेरी बहनों के, तो मुझे इतना लगा ना कि मेरे जैसे बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके सपने ही रह गए। तो उनके कमेंट, बहुत ज़्यादा कमेंट है, मैंने सभी पढ़े, मतलब अभी भी चल ही रही है वीडियो। तो ऐसे लगता है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं मेरी जैसी जो नहीं कर पाई अपने लाइफ को आगे। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे यूट्यूब पर भी ये वीडियो डालनी चाहिए। अ, पता है, मैं हम आजकल की जो जनरेशन है वो नहीं है, हम इससे थोड़ा एक पीढ़ी पीछे हैं। और हमारे टाइम में ऐसा नहीं था कि हम खुद से कुछ डिसीज़न ले पाएँ, क्योंकि बड़ों ने जो कह दिया बस वही मानना पड़ता है। हमारे तो ऐसे ही होता है, बाकी मैं सबका नहीं कह रही हूँ। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि जो सक्सेस हो रखी हैं, जिनकी लाइफ बहुत अच्छी है, उनके लिए ये वीडियो मैं नहीं कह रही कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और अपनी ऊंचाइयों को आपने मतलब छुआ है, लेकिन जो नहीं कर पाई है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं किसी को बीच में नहीं ला रही हूँ। तो प्लीज़ कोई बुरा मत मानना, ना ही मैं किसी रिश्ते को बीच में ला रही हूँ। बस मेरा मन हुआ कि मैं अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के साथ ही बातें शेयर करूँ। तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक लड़की जब 20-21 साल तक अपने पेरेंट्स का कहना मानती है, वो जो कहते हैं वैसे वो करती है। हाँ, वो उसका भला ही करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको खुश करने में लगी रहती है। फिर शादी होती है, शादी के बाद नए लोगों के साथ वो जुड़ जाती है, एक नए परिवार के साथ जुड़ जाती है। फिर उसको लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना कर दूँ, इनको खुश रखूँ, अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाऊँ, ताकि अपने मम्मी पापा को मैं उनको कुछ बुरा सुनने का मौका ना मिले। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो हमारे सपने होते हैं उनको भी हम साथ में ही लेके चल पड़ते हैं कि क्या पता काम करके, घर का और सब करके, मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, क्या पता जॉब, मतलब जॉब तो लगी जाऊँगी, नहीं मैं कर लूँगी ये चीज़, हाँ मैं कर लूँगी, कोई हमें कुछ काम का कहते हैं, मतलब अपने आप को हम भूल ही जाते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं एक नॉन मेडिकल की स्टूडेंट रही हूँ, 12th क्लास तक मेरे पास नॉन मेडिकल थी, लेकिन जिस गांव में थी वहाँ पे आगे बीएससी का कोई कॉलेज नहीं था। और उस समय ऐसा माहौल समझ लो, चाहे कुछ भी मिस्टेक समझ लो, मैं बीएससी नहीं कर पाई। और मुझे गांव के ही एक कॉलेज में बीए कंप्लीट करनी पड़ी। एक नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के लिए आर्ट में
जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने किया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी मैं कर लूँगी। सोचा है, घर वालों ने तो कुछ सोच समझ के ही सोचा होगा। और जब बीए की तब ऐसा हुआ कि उसमें भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट तो नहीं लेकिन सेकंड जरूर आई। और सर हमेशा कहते थे कि एक नॉन मेडिकल की स्टूडेंट है फिर भी आर्ट में इतना अच्छा सा कर पा रही है जैसे दूसरे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहुत हौसला मिला कि नहीं मैं कर लूँगी। और जब ग्रेजुएशन कर रही थी तब ये था कि ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैं आरएस की तैयारी करूँगी। बीएड में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, 0% इंटरेस्ट था। लेकिन उसी बीच रिश्ता भी हो गया था। और फिर बाद में उधर से भी और यहाँ से सबने यही कहा कि बीएड करवाओ बीएड, तो फिर वो बीएड कर ली मैंने। और जैसे कि मैंने बताया कि मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने बैंक की तैयारी स्टार्ट की। और मुझे आज भी याद है, मेरे एक भैया थे वो भी बैंक की तैयारी करते थे। तो हम ऐसे आमने सामने बैठ के मतलब टाइमर लगा के हम जब क्वेश्चन करते थे तो मैं उनसे पहले कर लेती थी। और वो मुझे हमेशा कहते थे कि तू तो मेरे से पहले कर लेती है, तेरा सिलेक्शन मेरे से पहले होगा। बैंक की तैयारी कंटिन्यू चलती रही। और फिर बाद में जब मतलब उस टाइम शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर घर वालों ने कहा कि बीएड किए हैं तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई, तुम सेकंड ग्रेड की तैयारी करो। बैंक की तैयारी वहीं छुड़वा दी और फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग गई। और सेकंड ग्रेड की तैयारी की, बीच में बहुत पेपर दिए हैं, बहुत तैयारी की है। लगभग 10 साल मैंने एजुकेशन को दिए हैं, ऐसा नहीं कहती। और उस बीच सिलेक्शन भी हुए हैं, कभी प्री में हो गया, मेन में रह गया, कभी इंटरव्यू में रह गई, कभी पॉइंटों से रह गई। जिस वैकेंसी में था कि हाँ 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मेरा रहा, वो पेपर ही कैंसिल हो गए, भर्तियां रद्द हो गई। जैसे अभी नीट का आप देख रहे हो, अब मैं ये न्यूज़ जब देख रही हूँ ना नीट वाले, तो मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं कि कितना एक रात दिन एक करके बच्चा मेहनत करता है और सब पेपर कैंसिल हो जाते हैं, तो मेहनत करने वाले बच्चे पर क्या बीतती है। बस इसी तरह सिलसिला चलता रहा। घर बच्चे सब जिम्मेवारियों को लेते हुए मैं पढ़ने में इतना करती थी कि नहीं करना है, कुछ करना है। और मेरी मम्मी ने इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ मुझे दी, जिनके ऊपर गले में इतने अच्छे अच्छे बाजू में डिज़ाइन बनाए हुए थे। मैंने उनको तय लगा के समेट समेट के ऐसे रखा था कि नहीं मम्मी, जब टीचर बन जाऊँगी ना तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के स्कूल में जाऊँगी। और आप मानोगे नहीं, उन साड़ियों को मैंने पहना ही नहीं, क्योंकि जब पढ़ती थी तो मेहनत इतनी ज़्यादा हो जाती थी, घर का काम सब कुछ करके पढ़ना। और किचन में जब मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी किचन में होता था ना, तो मैं किचन के भी मैं सामने ऐसे लगा के रखती थी जो चीज़ें मुझे पढ़नी होती थी। बस वो चार्ट ही लगे होते थे मेरे किचन में, पढ़ते काम करते करते उनको पढ़ती थी मैं। तो कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं मुझे अपने पे इतना विश्वास है कि मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन नहीं हो पाया। और तभी एक मोड़ मेरी लाइफ में ये भी आया कि मेरे 20 दिन एग्ज़ाम के रहे थे, तभी हस्बैंड की जॉब छूट गई। और वो जो टाइम था ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि मैं प्रॉपर पढ़ाई में अपने में थी और एकदम से उनकी जॉब छूट जाना बहुत मुश्किल होता है। और तभी फिर हमें यहाँ आना पड़ा। और उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहने लगी, तो बाहर का खाना तो उनको बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं हम चलेंगे, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था यहाँ पे। और फिर मैं बच्चों को लेके यहाँ आ गई। प्राव्या बहुत छोटी थी। स्टोरी बहुत लंबी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कट कट करके बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ। एक बहुत ही छोटी सी एक स्टोरी के साथ, मतलब एक लाइफ के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप मुझे समझ पाओ। और बाकी अगर आपने जरूर मतलब कमेंट किए मुझे, तो मैं थोड़ा और भी बता सकती हूँ आगे। फिर यहाँ आने के बाद में पढ़ाई तो छूट ही गई थी, क्योंकि प्राव्या बहुत छोटी थी उस टाइम। और इनको मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, और दोनों बच्चों को संभालना, इनको करना, वो सब मैंने किया। और इनका काम भगवान की दया से बहुत अच्छा हो गया। और कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब कुछ बढ़िया से चल गया। और इस बीच में एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगी कि इंसान जो है ना, वो अपनी मर्ज़ी से आगे नहीं बढ़ता। इंसान अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ कर ही नहीं पाता। उसे हमेशा समाज को देखना पड़ता है, फैमिली को देखना पड़ता है। और जहाँ हम रहते हैं ना, इंसान को आगे पहुँचने में या पीछे धकेलने में वहाँ के लोगों की थिंकिंग होती है, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि मैं जब राजस्थान में रहती थी, तो वहाँ पर चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इतनी ज़्यादा कि मतलब अगर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो कुछ है ही नहीं। और
वहाँ मुझे आज भी याद है, अगर मैं ससुराल से घर जाती थी, मम्मी के मतलब पापा उधर मायके जाती थी, तो जैसे हमारे पड़ोस में जैसे होते हैं ना कोई अंकल वगैरह सब मिल जाते हैं, ताऊजी वगैरह, तो उनको जब हम राम राम करती थी ना मैं, तो सिर पे हाथ रख के ऐसे नहीं कहते थे बेटा कैसे है, वो सिर्फ ऐसा पूछते थे कहीं नंबर पड़ा, कहीं नंबर आया, बस उनका एक ही क्वेश्चन होता था। और वो क्वेश्चन ना अंदर से तोड़ देता था मेरे को कि हाँ ये नंबर नहीं आया, मेरे को इंसल्ट फील हो रही है। तो अभी भी जब मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, पढ़ाई छोड़े मुझे 4 साल हो गए हैं, अभी मैंने पढ़ाई 4-5 साल हो गए हैं, अभी मैंने जब छोड़ चुकी हूँ, अभी मैं जाती हूँ, तब भी उनका क्वेश्चन यही होता है कि क्या हुआ बेटा, फिर कहीं नंबर नहीं पड़ा क्या, क्या करती हो आजकल, कहीं जॉब नंबर आया। तो मतलब लोगों की थिंकिंग एक गवर्नमेंट जॉब तक रह गई है। ज़रूरी नहीं है कि हर घर से हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब ही लगे। अगर किसी का बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उसे बिजनेस भी करने देना चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब भी जिस जॉब में उसका इंटरेस्ट है उसे उसी जॉब को करने देना चाहिए। और फिर मैंने थिंकिंग की जो बात मैं कर रही हूँ ना, वो इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं यहाँ पर आई ना, तब मैंने यहाँ के लोगों की सोच देखी। यहाँ गवर्नमेंट जॉब का कोई इशू ही नहीं है, यहाँ लोगों की सोच है बिजनेस, मतलब खुद को अपने पैरों पे खड़ा करना। और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अलग है, बहुत अलग। अब मैं पता है क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यहाँ मैं थोड़े दिन पहले आ जाती, थोड़े टाइम पहले, तो शायद मैं आज कुछ बन गई होती। क्योंकि यहाँ पे अगर किचन, एक क्लाउड किचन भी अगर कोई लेडीज़ ने अपने घर में खोल रखा है ना, तो वो भी एक बहुत अच्छी बिजनेसमैन है, और अपनी बहुत अच्छी पहचान उसने बना रखी है, और छोटे छोटे बुटीक भी चला रही है, तो वो भी खुद को प्राउड फील करती है, अपनी अपनी मर्जी से लाइफस्टाइल जी रही है, अपने तरीके से जी रही है, अपने तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन दे रही है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम जाएंगे वहाँ के लोगों की सोच वैसी ही होती है, और उसी सोच के अकॉर्डिंग हमें ढालना पड़ता है खुद को। और थिंकिंग जो होती है ना, वो इंसान को बहुत कुछ चेंज कर देती है। अब यहाँ जब मैं आई, फिर प्राव्या छोटी थी तो पढ़ नहीं सकती थी, ना ही कहीं जॉब कर सकती थी। फिर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब, मुझे लगा कि शायद मैं यूट्यूब पे कुछ कर पाऊँगी, अपनी ब्लॉग दिखाती रहूँगी, साथ में फ्री तो नहीं बैठूँगी मैं, क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी एक पहचान बनानी है। इस तरह से तो मैं नहीं बैठ सकती। बहुत बार बुरा लगा, बहुत बार टूटी, लेकिन फिर हिम्मत करके यूट्यूब पे मैंने जर्नी अपना स्टार्ट कर दिया, और चैनल बनाया, सारा कुछ किया। फिर एक चैनल मेरा ख़राब हो गया था, और फिर मैंने दोबारा चैनल बनाया, दोबारा इसको स्टार्ट किया, और बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि एडिटिंग वगैरह, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन सब मुझे आता था बहुत अच्छे से, मैंने उसको सीखा प्रॉपर तरीके से। मेरे बेटे ने मुझे बहुत हेल्प की। और यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा बेटा है बहुत छोटा, और उस टाइम जब उसने मुझे समझाया था तब तो वो और भी छोटा था। उसने मुझे जो बताया ना, वो बात मैं उसको बिल्कुल गौर नहीं करती थी, लेकिन अब सोचती हूँ कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। वो मुझे कहता था कि मम्मा गवर्नमेंट जो भी सब कुछ होता है क्या, आप क्या चाहते हो आप वो करो। तो फिर मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की। और लेकिन गाइस अभी अब जब मैं ये सोचती हूँ कि कभी खुद को संवारा नहीं, कभी खुद के वो साड़ियाँ ऐसी ही पड़ी हैं, वो सब चीज़ ऐसे ही पड़ी है, तो ऐसे तो लाइफ नहीं मैं चाहती थी, ऐसी लाइफ। तो अब जब सब कुछ मैं सोचती हूँ कि हौसले जो है ना इंसान के हमेशा मजबूत रहने चाहिए अगर उसे आगे लाइफ में बढ़ना है। तो यूट्यूब जो मेरी जर्नी थी उसके बारे में मैं आपसे एक अलग वीडियो बना के शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं ये चाहती हूँ कि मैं अब जब खुद को देखती हूँ शीशे के सामने, तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या थी और क्या से क्या हो गई। ऐसा तो, ऐसी लाइफस्टाइल तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो भी मेरी बहनें हैं जो फेल हो गई है अपनी लाइफ में, सक्सेस नहीं मिल पाई है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम कभी भी अपने स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी, कभी भी, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं अब, जैसे हस्बैंड अपना बहुत बढ़िया, इनका बिजनेस है वो चल रहा है, बेटा पढ़ रहा है, प्राव्या को भी अभी जुलाई में वापस स्कूल ज्वाइन करवा दूंगी। तो अब मैं खुद के लिए थोड़ा सेल्फिश होना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए भी टाइम निकालूं, और सबसे पहले अपने आप को एक अलग पहचान वापस दिलाऊं, खुद की पहचान को, अपनी पहचान वापस दिलाऊं। और इसीलिए मैं सबसे पहले अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहती हूँ। अपने जो मैं हो गई हूँ, आप लोग देख पा रहे हो कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रखी हूँ, क्योंकि खुद पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रही हूँ। कभी कभी इंसान जब स्ट्रेस लेता है तब भी मोटापा आ जाता है। और जैसे मन से भी अपने आप को संभालना चाहती हूँ, और शरीर से भी। तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो क्यों शेयर कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। कि अभी मैं अपने आप के साथ 40 डे का चैलेंज कर रही हूँ, मतलब 40 दिन का चैलेंज कर रही हूँ, जिसमें मैं अपने आप को बिल्कुल बदलना चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती थी कि मैं बनूँ। मैं
ठीक वैसा ही बनना चाहती हूँ। यूट्यूब मेरा इसी तरह से रहेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ प्रॉपर अपना काम करूँगी, प्रॉपर अपनी जिम्मेवारियों को निभाऊंगी, बच्चों का ध्यान रखते हुए, हस्बैंड का ध्यान रखते हुए, सबका काम करते हुए खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी। और अपनी जो अपना जो ये बना रखा है इसको थोड़ा सही करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ में अपनी 40 दिनों की एक स्पेशल जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की, क्योंकि हार तो मैं मान नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। हारना तो मैंने सीखा ही नहीं है, और अपने सपनों को पूरा करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और बिल्कुल नहीं हारना है। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे मतलब कहाँ से आया, मतलब ये कॉन्फिडेंस मुझे अंदर से ही मिला है कि नहीं, क्योंकि बार बार बीमार पड़ रही हूँ, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, स्ट्रेस ले रही हूँ, माइग्रेन, कभी कुछ, लेकिन इन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है और खुद के लिए भी अभी जीना है। इसलिए अभी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो का यही एंड करती हूँ। और आप लोग अपना सुझाव देना कमेंट में। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप कमेंट करो, लेकिन आप उस बात से रिलेटेड कमेंट करते ही नहीं हो, बस नाइस वीडियो लिख के चले जाते हो। तो प्लीज़ आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अपने सुझाव ज़रूर देना मुझे कि मुझे ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।